हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, जो मुझे आप सभी के लिए चैनल मैसेज हुआ, वो आपकी उन्नति और आपकी प्रगति, जो अभी तक आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ओके, यहाँ पर जैसे उन्नति और प्रगति के कौन से दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं, जो अभी तक आपके बंद थे, या बहुत सारी सोल के लिए, बहुत सारी आत्माओं के लिए जैसे ऑलरेडी खुल चुके हैं या खोले जा रहे हैं। ओके, जो अभी तक बंद थे। और यहाँ पर जो मुझे चैनल मैसेज मिला आप सभी के लिए, मतलब जिन लोगों ने भी बंद किए, ओके, जिन लोगों की वजह से ये बंद हुए, इस रीडिंग में शायद उन लोगों का खुलासा भी हो सकता है। ओके, जो अभी तक बंद थे आपकी प्रगति उन्नति के रास्ते। ओके, और पिके क्रिस्टल रीडिंग है ये। ठीक है, पिके क्रिस्टल, इस आज मैंने कार्ड नहीं रखे, क्रिस्टल रखे हुए हैं। तो इसमें से आपको बिल्कुल पीस से, शांति से एक क्रिस्टल आपको चूज करने की जरूरत है। इसका क्रिस्टल का पायल का आपको क्लिप आगे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, उसमें से आप चूज कर सकते हो। मैं फिर भी यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये है पायल नंबर 1, एमेथिस्ट पिरामिड है ये। ओके, पायल नंबर 1 एमेथिस्ट पिरामिड। इसका क्लिप भी आपको मैं आगे बता दूंगी, उसमें से भी आप देख लेना। एंड पायल नंबर 2 रेड जेस्पर, पायल नंबर 2 रेड जेस्पर। ओके, तो इसका टाइम स्पेंड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, अपना आस्था, अपनी आध्यात्मिक जर्नी, अपना विश्वास दिखा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस चैनल से, इस जर्नी से आप बहुत आगे की तरफ निकल चुके हो या निकलने वाले हो। अगेन ग्रेटिट्यूड पे आप सभी को, आप सभी की पवित्र आत्माओं को करना चाहती हूँ। जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो चलती हूँ मैं पायल नंबर 1 की तरफ। आपको आगे क्लिप मिल जाएगा, इसका शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, वहां पर आप चूज कर सकते हो। ओके, हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं जैसे हमेशा की तरह इंट्यूटिवली मैसेज लेती हूँ पाइल को लेकर, उसी तरीके से मैं यहाँ पर लूंगी। पाइल नंबर 1, आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे जो लोगों ने बंद कर रखे थे, ओके, वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आपके ऑलरेडी, आपके तो खुल चुके हैं, आपके ऑलरेडी वो दरवाजे खुल चुके हैं जहां से आपकी उन्नति और आपकी प्रगति होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, लग नहीं रहा है, ये श्योरिटी के साथ में कह सकती हूँ कि आप बहुत स्पेशल हो। मतलब आपके पास तो ऑलरेडी ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, ऐसी नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है, जिसके बलबूते पर आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि खुद क्रिएट कर रहे हो। आप अपनी प्रगति, अपना जैसे कहते हैं ना कि उन्नति के दरवाजे आप खुद खोल रहे हो यहाँ पर पाइल नंबर 1। जैसे आप खुद यहाँ पर अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, अपने ऊपर फेथ कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो। ओके, ये क्योंकि ये आपकी पावर है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दरवाजे आपके क्यों बंद थे, आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे इसलिए ही बंद थे क्योंकि आप अपनी, आपकी जो, आपके पास जो पावर है आपकी, इस पर आप बहुत स्पिरिचुअल हो पाइल नंबर 1। और आपकी पावर क्या है, अगर आप अपनी, जितना आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर फोकस करोगे, जितना आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर सेल्फ लव करोगे, खुद को निखारोगे, खुद को संवारोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, अपने अपने ज्ञान को बढ़ाओगे, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाओगे, अपने आप को हील करोगे, यही आपकी पावर है। कहने का मतलब जितना आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करोगे, उतनी आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे खुल जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने अपने ऊपर बहुत काम कर चुके हो, बहुत काम कर चुके हो। आपने अपने आप को बहुत निखार लिया है, अपनी पावर, अपनी इंट्यूशन को निखारा है, अपने ऊपर फेथ करना सीख चुके हो। तो यही आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे हैं जो खुल चुके हैं, जो ये
ये ऐसे लोगों की वजह से बंद थे जो आपको आपको शायद ऐसे ऐसी चीजों में आपको लगा रखा था, या आपके जिससे आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो ब्लॉक थी। लेकिन अब आपकी जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे चीजें आपकी आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगी। ओके, तो मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो प्लीज। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी। ओके, क्रिएटिविटी। मैंने यहाँ पर आपको जो इंट्यूटिवली मैसेज दिए पाइल नंबर 1 इस क्रिस्टल से अभी आपको दिए, ओके, कि अब आप जितना आप अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को आप बढ़ाओगे, उतनी आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर हुनर है, जो आपके अंदर गुण हैं, चाहे आपका फिर कैरियर ही क्यों ना हो यहाँ पर, चाहे फिर आपका कोई उद्देश्य ही क्यों ना हो यहाँ पर, अगर आप अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो, या फिर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, या फिर आप अपने आप को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो, बुलंदियों को छूना चाहते हो, सक्सेस देखना चाहते हो, अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो ये दरवाजे आपके ऑलरेडी खुल चुके हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आप बहुत ज्यादा आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड आपको बहुत ज्यादा आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। आप सभी को पता है पाइल नंबर 1 के हमारे अंदर 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो आपके अंदर जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। आपके अंदर आपके दिमाग अब आपको नई नई चीजों की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ओके, जहां पर आप नई चीजों को जन्म दे रहे हो, आपके अंदर आपका जो सोलर पैसेज चक्र है बहुत एक्टिव हो रहा है। आपके अंदर एक हर चीज जैसे उभर उभर कर बाहर आ रही है। क्रिएटिविटी, आप पेंटर हो, ओके, आप कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुकिंग बहुत अच्छी करता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर म्यूजिक सुनाना, ये पता नहीं क्यों बहुत मैसेज आ रहा है। तो क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो आप दबी हुई थी, जहां से आपकी प्रगति, जहां से आपकी उन्नति के दरवाजे खुल रहे हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका हुनर है यहाँ पर। वो अब आप यहाँ पर, अब ये बहुत चीजें ऐसी होंगी जहां पर आप खुलकर आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे की तरफ लेकर जा रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को एक नया रूप दे रहे हो, अपने आप को उस जर्नी, उस दिशा की तरफ आप लेकर जा रहे हो जहां पर आप अपनी उन्नति के, प्रगति के दरवाजे आप खुद खोल रहे हो। यहाँ पर गाइडलाइंस आ रही है, और यहाँ पर आपके लिए ये आप जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, पाइल नंबर 1, गाइडलाइंस, आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दी जा रही है। इस रीडिंग से आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कुछ आइडिया आते हैं आपके अंदर, तो उस पर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी उन्नति और आपकी प्रगति, आपके अंदर जो हुनर है उसी से ही आपके दरवाजे खुलेंगे, और उसके लिए आपकी तरफ यहाँ पर गाइडलाइंस आ रही है। इसके लिए आपको माइंड, बॉडी, सोल, इसे बिल्कुल बैलेंस करना, और ये हो भी रहा है। आपकी प्रगति, उन्नति के दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी, सोल एक अलाइनमेंट में आ रहा है, और आपके अंदर जो आपकी जो स्पिरिट है ना, वो फ्री हो रही है, जैसे वो अलग ही अंदाज में है, अलग ही जोश में है, अलग ही सपनों की दुनिया में है वो। ओके, यहाँ पर गाइडलाइंस एक आपको यहाँ पर यही आ रही है कि आप जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है उसे अपने माइंड से डिलीट करो, उसे अपनी डायरी से डिलीट करो। आप लिखो यहाँ पर आपके अंदर जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, आप जो भी करना चाहते हो उसे लिखो। उससे होगा क्या यहाँ पर कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट की जो चीजें हैं, पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जहां पर आप
किसी चीज पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बैलेंस करो और जो गाइडलाइंस आ रही है उसे फॉलो यहाँ पर करो। आपको फ्यूचर में देखना है, पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। इनोसेंस यहाँ पर, हाँ, आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे यहाँ पर खुले जा रहे हैं। जो मैंने लोगों की यहाँ पर बात करी ना आपके लिए, आप ऐसे लोगों के चुंगल से बाहर निकल रहे हो जहां पर आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत, कहते ना कि शायद ये आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी भी चीज को, आपके अंदर जो भी गुण है, जो हुनर है, या आपके जो भी सपने हैं, या जो आपका उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं जैसे आपके इर्द गिर्द ऐसी ऐसी चीजें रही होंगी जहां पर आप प्रेशर में रहे होगे, दबाव में आप रहे होगे, आपको जैसे आजादी नहीं मिली होगी कुछ भी करने की या आगे बढ़ने की। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जैसे कहते हैं ना कि बहुत आपकी हर चीज को, आपकी स्पिरिट को दबाया गया है यहां पर। आपका मेन, पता है मेन आपका टॉपिक क्या है यहाँ पर, कि आपको जैसे कहते हैं ना कि मुझे, अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है जो आपके उन्नति और प्रगति के दरवाजे खोलता है, आपको वहीं से ही रोका गया। अदरवाइज आप ऐसी स्पिरिट हो, आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो कि दुनिया को जीतने का जज्बा है आपके अंदर। ओके, यहां पर ऐसे लोग आपको दबा कर बैठे हुए थे, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि दिल के काले, मन के काले, जो दूसरों को तो कहते हैं ना कि अपनी पावर, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना। किसी ने, कोई बहुत ज्यादा पावरफुल, और कोई एक ऐसी, ये ऐसे लोग हैं जो आपको, आपकी पावर और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी उन्नति और आपके प्रगति के दरवाजे जैसे ये ऐसे ही लोगों ने बंद कर रखे हैं। अपनी पावर का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल यहां पर करा इन लोगों ने। ओके, लेकिन अब आप इनके चुंगल से आप बाहर हो, आजाद हो यहां पर। अब आपकी आत्मा है वो, जैसे कहते हैं कि उसे स्वतंत्रता मिल रही है, उसे आजादी मिल रही है। इनोसेंट, ओके, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, और अगला जो था वो बहुत पावरफुल था। ओके, अगेन, ओ गॉड, यहां पर मैं जो इस कार्ड को बोल रही थी, पता नहीं मेरी स्पिरिट इसको क्रिएटिविटी बोल रही थी इस कार्ड को, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है गाइडलाइंस एंड क्रिएटिविटी का कार्ड अब निकला है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, बहुत शॉकिंग है ये आप सभी के लिए यहां पर, कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो आपकी उन्नति और आपके विकास के दरवाजे खोलती है, वो बाहर नहीं है कुछ भी, आपके लिए आपके भीतर है। जो मैंने इस क्रिस्टल से आपको बोला वो आपके भीतर ही है। आप बहुत काबिल हो, आपकी सोल बहुत काबिल है, धन धान्य, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। ओके, यहां पर आपके लिए बोला, यहां यही जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर यहां पर विश्वास करना है, अपने हुनर पर आपको विश्वास यहां पर करने की जरूरत है। किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। गाइडलाइंस आपके लिए यहां पर ये निकल रही है कि पास्ट में जो भी आपके साथ यहां पर हुआ उसे छोड़कर आगे की तरफ आप बढ़ो। ओके, क्योंकि यहां पर आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आपके अंदर की क्रिएटिविटी को स्वतंत्रता मिल रही है, आपकी सोल को स्वतंत्रता यहां पर मिल रही है। आपके अंदर एक कला नहीं है, आपके अंदर तो बहुत सारी कलाएं हैं।
अब आप बहुत सब चीजों को जैसे अ, आप अपने हाथों से यहां पर जन्म दे रहे हो। ओके, ये आपके लिए मैसेज है, आपके लिए गाइडलाइंस भी निकल चुकी है। तो यह आपकी प्रगति, उन्नति के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आपके कैरियर में आपको बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको मिलेगी। रंगों के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है। कोई स्पिरिट है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रही है। ओके, यहां पर आपकी एस ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना यहां पर कि आप सिर्फ आप अपनी जो भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही है आपके आगे बढ़ने के लिए, आपको सिर्फ आगे देखना है। और आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत गाइडलाइंस आपको दी जा रही है। गाइडलाइंस के साथ साथ आपको मौके, अवसर भी दिए जा रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपको आगे देखना है। ठीक है, यहां पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके लिए बोला जा रहा है, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। ओके, आपके लिए कुछ नई गाइडलाइंस आ रही है। ये आपके लिए, आपको ज्यादा किसी पर भी अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको, मुझे चैनल मैसेज यहां पर ये हो रहा है कि आप सोचो कि मैं इसको छोड़कर कुछ और कर लूं, या ये सब चीजें यहीं पर अंत हो रही हैं, मुझे कहीं और फोकस करना चाहिए, मुझे कहीं और ध्यान देना चाहिए। नहीं, यहां पर आपके लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, कहीं पर भी भटकने की या दुविधा में भी या कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपको आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे इसलिए बंद थे क्योंकि आपको ऐसे लोग, आपको, ये लोग भी हो सकते हैं भैया, और ये बहुत चीजें ऐसी होती कि जहां पर आपका हुनर जैसे सही जगह जाना होता है, सही जगह पहुंचना होता है, या आप अपने आप को ऐसी जगह नहीं ले जा पा रहे थे, आप अपने आप को दिखा नहीं पा रहे थे, या आपको वो फ्रीडम नहीं मिल रही थी, आजादी नहीं मिल रही थी कि आप अपने आप को प्रूफ कर सको। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो आपको आजादी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, ताकि आप खुलकर, आपके अंदर जो चीजें हैं उसे आप खुलकर दिखा सको। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी एग्जाम में या कहीं पर आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। ओके, उसका कहीं आप किसी टीम का भी हिस्सा बनने वाले हो और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता भी आपको मिलेगी। और वहीं से आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे भी खोले जा रहे हैं। आपके कैरियर से रिलेटेड आपको कोई मौका, अवसर मिल रहा है। ओके, एंड यहां पर पेज ऑफ कप्स, जिसके लिए आपको रेडी रहना है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। ये न्यू चीजें हैं आपकी लाइफ में। ओके, न्यू चीजें हैं। गाइडलाइंस सबसे पहले आपके लिए कार्ड यहां पर गाइडलाइंस का निकला, तो इस पर आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। आपको ध्यान कहाँ देना है? ध्यान जो आपको, आपके पहले आपके इर्द गिर्द ऐसी ऐसी नेगेटिविटी, ऐसी सोच थी जो आपको पकड़ती थी, आपको कमजोर करती थी, आपको आपको ऐसा लगती थी कि आप अपने जीवन में किसी चीज को आप क्रिएट ना कर सको। लेकिन यहां पर अब आपके इर्द गिर्द ऐसी स्पिरिट है जो आपको बैलेंस कर रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। ओके, अब आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो, अपने ऊपर विश्वास यहां पर करो आप। ठीक है, और यहां पर बोला जा रहा है, और इसी के चलते अब आप रेडी भी हो यहां पर। अब आपको कोई पकड़ कर नहीं बैठ रहा है। अब कोई नेगेटिव लोग या नेगेटिविटी आपको रोक नहीं सकती, या आपको जैसे यहां पर आपको कुल मिलाकर जैसे आप किसी के चुंगल में थे, तो वहां से आपको आजादी मिल रही है। आपको बहुत ज्यादा डर भी लगता होगा किसी काम को करने से पहले, बहुत ज्यादा सोचते भी होगे किसी काम को करने से पहले। ये क्या होता है कि जब हम किसी काम को करने से पहले
बहुत ज्यादा हम उसके बारे में सोच विचार करते हैं तो वो हमारा एक ब्लॉकेज भी बन जाता है। अभी तक आप अब एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एक डर, एक दिमाग में एक डर आपके, जो बहुत खतरनाक लेवल पर आपको कमजोर कर रहा था, जो आपकी उन्नति और प्रगति के रास्ते में बाधा उत्पन्न यहां पर कर रहा था। लेकिन यहां पर फर्स्ट कार्ड अब आपके लिए, पहले आपको कोई गाइडलाइंस देने वाला नहीं था, पहले आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं था, पहले आपको सही रास्ता या आपके पास जो हुनर है, जो क्रिएटिविटी है, जो गुण है, जो ज्ञान है, उसको सही से कैसे इस्तेमाल करना है, पहले आपको इन सब चीजों को दिखाने या बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आप अपनी सोल से कनेक्ट हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप अपनी सोल से पूछो, अपनी गट फीलिंग्स को सुनो, ओके। और यहां पर आपको गाइडलाइंस दी जा रही है। पहले आप निहत्ते थे, पहले आप डरते थे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपको हेल्प मिल रही है ताकि आप आगे बढ़ो और आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ और आप अपनी उन्नति और प्रगति के दरवाजे खुद खोलो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये वही लोग हैं भाई, आपकी उन्नति और प्रगति में ये इन लोगों ने बहुत जैसे बाधाएं उत्पन्न यहां पर करी है, बहुत बाधाएं उत्पन्न यहां पर करी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक नहीं, दो नहीं, ये तो मतलब खैर छोड़ो इन सब चीजों को। आपको सिर्फ यहां पर बोला जा रहा है कि अब आपकी तो डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, ओके। इन सब चीजों को जैसे कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपके साथ कोई कुछ नहीं यहां पर कर सकता, ओके। सबसे पहले तो आपको यहां पर आपको क्या करना है, कहां से आपको सक्सेस मिलेगी, कहां से आपके दरवाजे खुलेंगे, इसकी आपको गाइडलाइंस दे दी जाएगी, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी उन्नति और प्रगति के रास्ते द्वार खोले जा रहे हैं, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर मुझे आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है पता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई उद्देश्य है, उसे आपको पूरा करना है, उस तक आपको पहुंचना है। या तो आपको बहुत धनी बनना है या रिच बनना है, या आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, या आप अपने आप को ये दिखाना चाहते हो कि आप जब किसी काम को पकड़ते हो तो उसे किस तरह से आप पूरा करते हो, ओके। यहां पर आप क्रिएटिविटी, आपने अपने ऊपर बहुत काम कर चुके हो भाई, तो आपकी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आप कोयले की खदान में से निकले हुए एक हीरा हो, कोयले की खदान में से निकले एक हीरा हो आप। यहां पर आपके अंदर इतनी बड़ी तादाद में आप अपने अंदर उन्नति और प्रगति को लेकर बैठे हुए हो, जिसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं है लेकिन आपकी सोल को है, कि अगर आपको आजादी मिल जाती है, अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हो, अपने आप को पहचान जाते हो, है ना, कि हमें कहाँ किस टाइम पर कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, हमें किस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, हमारे अंदर क्या एबिलिटीज हैं जो हमें आगे की तरफ लेके जा सकती हैं, ये इन सब चीजों का भी आपका खुलासा यहां पर हो रहा है। क्योंकि आपने अब बहुत चीजों को करीब से देख लिया है, आपने अपने आप को बहुत शाइन कर लिया है, अब आप हीरे की तरह चमकने वाले हो, ओके। यहां पर आपने जिस तरीके से आप अपनी उन्नति और प्रगति के लिए जिस तरीके से आपने मेहनत करी है, जिस तरीके से आपने दिन रात एक करा है, यहां पर ये उसी का ही फल है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र वो ब्लॉक था, तो वो यहां पर ओपन हो रहा है। और इससे आपके द्वार कौन कौन से, आपके फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हो,
आप अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को यहाँ पर पूरा कर रहे हो। ओके, एंड मैं चक्रास से देखती हूँ प्रेयर। मैं जो सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात कर रही थी यहाँ पर, ये वही आया है। क्रिएटिविटी आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आपने जैसे अपनी नस को यहाँ पर पकड़ लिया है। आपको पता चल चुका है भैया कि कब मेरी चीजें आगे बढ़ती हैं, और यस, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला आध्यात्मिक, जितना ज्यादा आप यहाँ पर आध्यात्मिक प्रेयर, प्रार्थना अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, उतना ही आप शाइन करोगे, उतनी ही आप यहाँ पर शाइन करोगे, उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर बाहर निकल कर आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी ब्लॉकेज है, जिन लोगों ने भी आपके ऊपर आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको पकड़ कर रखा, आपको ऐसी चीजें हमेशा दिखाई जहां पर आप जो वो दिखा रहे बस वही देखो, जो वो आपको सुनने के लिए बोल रहे बस वही सुनो, ये सब चीजें आपको ब्लॉक कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपके लिए आपको बहुत हेल्प भी मिली है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ, डेफिनेटली ये तो कोई उद्देश्य तो है आपका, आपका कोई लाइफ पर्पस भी हो सकता है, आपका कोई ड्रीम भी हो सकता है, सपना भी यहाँ पर हो सकता है। और जैसे जैसे आप इस पर चलोगे वैसे वैसे आपकी उन्नति की, प्रगति के दरवाजे भी आपके खुलते चले जाएंगे। ओके, क्योंकि यहां पर आपकी आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, आपके सर एक धुन सवार है किसी बात की, कोई धुन है आपकी जो हमेशा वो आपको वो पुश करती है, जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए सेल्फ वर्थ, जितना ज्यादा आप यहां पर अपने आप को मोटिवेट करोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, ओके, किस चीज में आपको सक्सेस चाहिए, उसको उसको सपनों की तरह देखना शुरू कर दो आप यहां पर। फिर जो आप चाह रहे हो वो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ओके, आपकी उन्नति की, प्रगति के दरवाजे यहां पर खोले जा रहे हैं। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जहां पहुंचना चाहते हो, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। फेथ, फेथ का कार्ड है यहां पर कि यहां पर आपको विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा कि अब आपको किसी भी चैलेंजेस का, किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर खुद विश्वास भी करोगे इस बात को लेकर कि अब आपके साथ बहुत ही चीजें ऐसी चलेंगी जहां पर आपको हेल्प मिलेगी, गाइडलाइंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और आप अपनी उन्नति और प्रगति के दरवाजे खोल पाओगे। ग्रोथ, ओके, अब आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी उन्नति हो रही है, इस चीज पर आपको विश्वास करना है कि अब यहां पर आपके साथ एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, और वो आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं। ओके, एंड यहां पर ग्रोथ है, तो डेफिनेटली आपकी उन्नति और प्रगति के रास्ते, तो द्वार तो खोले जा रहे हैं जो अभी तक बंद थे। गौर से देखो, पीछे देखो, दरवाजा है ना इधर, अब खुल रहे हैं। ओके, पैनल नंबर 1, मैं ज्यादा रीडिंग को लॉन्ग नहीं करूंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये रेड जेस्पर क्रिस्टल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे खुल रहे हैं जो पहले बंद थे। पाइल नंबर 2, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी उन्नति और प्रगति, जैसे अगर आप ये सोचो कि आपकी डेस्टिनी में कुछ नहीं है, तो ये आप गलत सोचते हो। आपकी डेस्टिनी में तो बहुत बड़ा बड़ा
छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है। ओके, फर्स्ट मैसेज मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है, आपकी उन्नति और प्रगति। जैसे यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं पाइल नंबर 2 जो आपकी उन्नति और प्रगति के बीच में बाधाएं बनकर खड़ी हुई हैं। जैसे चट्टान होता है ना कि अगर ये चट्टान गिर जाए, अगर ये चट्टान हिल जाए, अगर ये आपके रास्ते से हट जाए, तो आपका जो भाग्य है, आपकी जो उन्नति और प्रगति, आपकी जो किस्मत है, आपसे आपसे ज्यादा बली, धनवान और आपसे ज्यादा शक्तिशाली, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं बहुत, आप जिस पर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, फेथ नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर होनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ, बहुत कुछ है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो या सुन नहीं पा रहे हो। पाइल नंबर 2, आपकी प्रगति, उन्नति के दरवाजे वही खोले जा रहे हैं कि अब आपको बहुत कुछ चीजों का आभास यहाँ पर हो रहा है, आपको हर चीज दिखाई जा रही है, आपको बताई जा रही है। ओके, आपका, क्योंकि बहुत कुछ चीजें पलटवार हो रही हैं आपकी। ओके, जैसे बिग चेंज भी है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए कि कोई बिग चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ओके, मैं ओशो से यहाँ पर देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, आपकी उन्नति और प्रगति के कौन से दरवाजे खोले जा रहे हैं? फर्स्ट कार्ड, ओके, नंबर 10 आया है। नंबर 10, मैंने बोला यहाँ पर आपको फाइल नंबर 2 कि कोई चट्टान जैसा आपकी प्रगति उन्नति के बीच में कोई खड़ा हुआ है। अगर ये हट जाती है, प्रॉब्लम, ये परेशानी हट जाती है, तो आप खुद ये सोचोगे कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली, किस्मत का बली कौन? क्योंकि यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी आ चुकी है। क्योंकि अब आपकी उन्नति और प्रगति के बीच में जो भी बांधा है, जो चट्टान जो खड़ा हुआ था ना, जो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, कि जैसे कहते हैं ना कि आप बोल रहे हो हटो, तो वो बोला नहीं हटूंगा, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। लेकिन फाइनली जैसे जो मैं ना यहाँ पर बोला ना आपको इस क्रिस्टल से, कि आपका समय बहुत स्पीड से, रफ्तार से बदल रहा है आपके लिए। आपकी उन्नति प्रगति के दरवाजे खोले जा रहे हैं क्योंकि वो समय आ चुका है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 10 की एनर्जी आई है यहाँ पर आपके लिए। ओके, अब आपकी उन्नति प्रगति में कोई भी बाधाएं डालने वाले जो भी आ रही थी, वो सबका खात्मा, अंत यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्ड है कि आप देख रहे हो, ये कितना सहमा हुआ सा बैठा हुआ है यहाँ पर अंदर, कहीं ना कहीं जैसे आपकी जो पावर है, ओके, जो चट्टान है जिसका अंत हो रहा है, अगर उस चट्टान की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है आपके जीवन की, वही खत्म हो रही है। ओके, वही खत्म हो रही है, और उसके खत्म होते से आपको वो पावर मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी, जहां से आप अपने आप को बहुत स्पीड से अपने आप को बाहर की तरफ आते हुए देखोगे। कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह, पाइल नंबर 2, ऐसी जगह फंसे हुए हो जहां से आपके प्रॉब्लम जो भी चल रही उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है आपके जीवन में। ठीक है, तो आपको बहुत सारे आपकी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आपको मिलने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, फाइनली अब मुझे मेरी हर प्रॉब्लम खत्म हो रही है। जहां प्रगति नहीं हो रही थी, उन्नति नहीं हो रही थी, या आप जहां फंसे हुए थे, वो हर चीज मैं बहुत डिफरेंट वे में देख रही हूं यहाँ पर। वो हर चीज जैसे आपको हर चीज खुलते हुए आपको नजर आएगी। आपके लिए कोई एक दरवाजा उन्नति और प्रगति का, ये एक दरवाजा आपके लिए नहीं खुल रहा है। यहां से तो जैसे ये प्रॉब्लम मैं देख रही हूं, यहां से तो आपका सब कुछ ब्लॉक है, लेकिन यही सब चीजें जैसे यही आपका खत्म हो रही हैं। ओके, एंड यहां पर ट्रैवलिंग नंबर 8 की ऊर्जा है यहां पर। ओके,
आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। बिल्कुल होप नहीं छोड़ना, होप बनाकर रखना, उम्मीद बनाकर रखना। यहाँ पर आपको इस चीज का, आपकी उन्नति और प्रगति के रास्ते खोले जा रहे हैं। ओके, और इसके आपको साइन भी मिलेंगे, आपको उगता हुआ सूरज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ओके, आपकी उन्नति और प्रगति के रास्ते में आपने बहुत चैलेंजेस आए हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर आई हैं, लेकिन एंड द एंड जीत आपकी यहाँ पर हो रही है। आप बेशक आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीजें जैसे आपके हिसाब से यहाँ पर नहीं हो रही, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा समय आपको लग रहा है, लेकिन आप सही रास्ते पर हो और वहीं जा रहे हो जहां आपकी उन्नति है, आपका विकास है। ओके, और ये दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं। मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि दरवाजे ऑलरेडी खुल चुके हैं। ये सूर्य देख रहे हो आप यहाँ पर, ये सूर्य यहाँ पर भाग्य उदय का प्रतीक होता है, नए सवेरे का प्रतीक होता है। जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आपकी जितनी भी जीवन की, जितनी भी आपकी उन्नति और प्रगति के बीच में जो भी अड़चने आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, वो सब समाप्त यहाँ पर हो चुके। और फाइनली जैसे आप यहाँ पर एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर देखोगे। ओके, यहाँ पर इनर वॉइस, यहाँ पर सन एंड मून की एनर्जी आई है आपके लिए। ये सन है एंड ये मून है। ओके, तो बैलेंस, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस यहां पर कर रहे हो, क्योंकि अभी तक आपकी उन्नति और प्रगति के जो दरवाजे बंद थे, कहीं ना कहीं जैसे आप इनबैलेंस थे, बैलेंस ही नहीं थे। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, या आप अपनी कॉन्फिडेंस में नहीं थे, या आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे थे। ओके, लेकिन यहां पर सन मून की एनर्जी आई है, जैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है, विश्वास भी है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी आए जीवन में, एंड द एंड आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे जरूर। आप अपनी अंतरात्मा की सुन रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको यहां पर बहुत हेल्प कर रही है। ओके, आपके लिए चंद्रमा बिल्कुल अकेले इस एक जर्नी पर थे आप यहाँ पर, उसमें बहुत अकेले आपने सफर करा है, लेकिन यहाँ पर अब आप अकेले नहीं हो। ओके, अकेले नहीं हो। यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर आपका चंद्रमा के साथ आपका एक रिलेशन काफी स्ट्रांग होता है, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपका। ओके, एंड यहाँ पर मैं टैरो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप वाटर साइन हो, पाइल नंबर 2, ठीक है। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। ओके, जितना ज्यादा आप मतलब यहाँ पर अपनी अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाओगे, उतनी ही ज्यादा आपकी प्रोग्रेस यहाँ पर होगी। आपकी उन्नति और प्रगति जैसे आपके खुद के ऊपर डिपेंड कर रही है। द एम्परर, मुझे पता नहीं क्यों इनसे, इस कार्ड से ये डेक में आया है क्यों मुझे नहीं पता, पर नहीं होना चाहिए। मैं क्योंकि बहुत चीजें, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो बहुत ही, शूज को देखो, इसकी जिस थ्रोन पर बैठा हुआ है ये देखो, मतलब आपको आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे इसलिए ही बंद थे क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें अलग ही हिसाब से यहां पर चल रही थी। आप उस रास्ते पर या उस जर्नी पर थे ही नहीं, या थे भी तो आपको चीजें बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्कत के साथ आपको मिलती होंगी देखने करने के लिए, या आपने बहुत स्ट्रगल करा है आपने अपनी लाइफ में। ओके, पाइल नंबर 2,
तो ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आपकी उन्नति और प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत अकड़ू, बहुत अपनी हुकूमत दिखाना, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर का जिसे कहते हैं ना कि किसी इंसान की सफलता या आध्यात्मिक जर्नी में कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये वही बाधा उत्पन्न करने वाले ऐसे लोग हैं। ओके, द हैंगमैन, द हैंगमैन यहाँ पर क्या हमेशा कहते हैं ना कि सिचुएशन को पलट कर रख देना। आपकी इन्होंने जैसे आपको, आप बहुत स्पिरिचुअल हो पाइल नंबर 2, लेकिन आपको कभी भी शायद हर चीज को जैसे आपने उल्टे तरीके से ही देखा होगा या उल्टे तरीके से ही समझा होगा। ओके, जैसे आपकी जो इंट्यूशन है, ओके, यहां पर वो हमेशा जैसे आपको गलत चीजों में लगाना। ओके, यहां पर हैंगमैन, सन, क्योंकि यहां पर सन आपके लिए उल्टा आ रहा है, यहां पर अब आपके लिए सीधा आ रहा है। ओके, या आपकी उन्नति दरवाजे तो बंद थे ना, क्योंकि आप ही खुद उल्टे लटके पड़े थे, आप ही फंसे हुए थे। किसने? ये महाराज। ठीक है, यहां पर आपका सूर्य जैसे आपका काफी कमजोर था, आपकी सूर्य, आपका चंद्रमा जैसे कॉन्फिडेंस, विश्वास, आपकी रिलेशन जैसे आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, ओके, ये ब्लॉक थी आपकी यहां पर। यही आपकी पावर है। मुझे कहीं ना कहीं जैसे ये शिव शक्ति की भी ऊर्जा नजर आ रही है। ओके, तो यहां पर जैसे जैसे आपकी भगवान के प्रति आस्था या भगवान के प्रति भक्ति बढ़ी है, वैसे वैसे आपकी पावर भी यहां पर बढ़ी है। ओके, और आपको यहां पर आपके जो दरवाजे बंद थे, ओके, वो दरवाजे आपके खुल रहे हैं यहां पर आपकी प्रगति उन्नति के। क्योंकि जो मैं देख रही हूं यहां पर कि एक भटकन, एक दुविधा। ओके, तो आपको ये जो भटकन है, ये जो दुविधा है, गलत सोचना, गलत विचार करना, गलत चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट यहां पर करना, कहीं ना कहीं जैसे आपको सच्चाई हकीकत का पता भी चला है पाइल नंबर 2। ओके, तो आपने अपने आप को सबसे पहले तो बहुत बैलेंस यहां पर कर लिया है। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा मेडिटेशन करा है, ध्यान यहां पर करा है। चीजें अब आपको हर चीज जैसे आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन आपको यहां पर मिलेगा कि आपके अंदर आपकी उन्नति और आपकी प्रगति कहां से शुरू हो रही है, क्या करने की जरूरत है, यहां पर आप कहां फंसो। पहली बात तो 10 का कार्ड आ चुका है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है यहां पर। ओके, अब आप फसले वालों में से तो नहीं हो। द स्टार यहां पर पाइल नंबर 2 आपके लिए आपकी उन्नति प्रगति के रास्ते खोले जा रहे हैं। आपकी कोई विश भी यहां पर पूरी हो रही है, आपकी कोई यात्रा भी यहां पर कंप्लीट हो रही है, या फिर आप कोई यात्रा भी यहां पर आप करने वाले हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका यूनिवर्स, आपका शिव शक्ति आपकी बहुत हेल्प कर रही है। आपकी उन्नति प्रगति, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए शिव शक्ति का बहुत अहम रोल है यहां पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने बिल्कुल सरेंडर कर रखा है कि जिस सिचुएशन में भी, जहां पर भी आप फंसे हुए हो, आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही, कहीं से कोई सॉल्यूशन या कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आपने जैसे कहते हैं ना कि सरेंडर कर रखा है, शिव शक्ति को आपने सरेंडर कर रखा है कि वही आपको भंवर से बाहर निकालेगी, वही आपके सारे रास्ते खोलेगी, वही आपको हर दरवाजा आपके लिए खोलेगी, है ना। तो यहाँ पर वो सब चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो जो भी आपने सरेंडर कर रखा है शिव शक्ति को, वो ब्लेसिंग्स आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है। वो ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर दे रही है कि अब आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स यही है कि अब आपकी एक यात्रा कंप्लीट हो रही है कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा
मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि आप हैंगमैन की ऊर्जा में थे यहाँ पर। किसी भी चीज को आप फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। पहली बात तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए कुछ समझ में तो आना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि बौखलाए हुए, चीजें समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने ही आपको भ्रमित कर रखा है, लोगों ने ही आपको फंसा रखा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर राहु केतु का भी प्रभाव है आपके ऊपर यहाँ पर। ओके, यस, राहु केतु का भी है यहाँ पर। तो चीजें बहुत अलग वे में आ जाती हैं फिर, ठीक है। तो अब आपकी एक यात्रा कंप्लीट हो रही है और शिव शक्ति आपके दरवाजे खोल रही है आपकी उन्नति के। हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर शिव शक्ति आपकी, मैंने बोला ना आपको, आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे नहीं खोल रही, वो आपके लिए बहुत बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही हैं, आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चंद्रमा, आपके ऊपर शिव शक्ति की भी शिव शक्ति की कृपा आपकी पूरी फैमिली के ऊपर है यहाँ पर। स्पेशली तारा माँ की भी कृपा है आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर। यहाँ पर आपके वो हर दरवाजे खोल रही है, आपकी वो बहुत सारी विश भी पूरी कर रही है। ओके, ताकि अब आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पहले अपने आप को लेकर भ्रमित रहते थे, अपने बच्चों को लेकर भ्रमित रहते थे, आपको किसी भी चीज का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता था। लेकिन अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए दरवाजे खुले जा रहे हैं। अब आप पूरी तरीके से यहाँ पर बैलेंस हो। अब बहुत चीजें आपको इजीली, जैसे कहते हैं ना कि इजीली हर काम आपके बनते चले जाएंगे, चाहे आपके बच्चों के हो, चाहे आपके हो या आपके परिवार के हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर द फूल का कार्ड है। तो यहाँ पर चीजें अब आपको, जैसे आप अपने आप को एक ऐसी ऊर्जा में लेकर आ रहे हो जहां पर आपके लिए सबसे पहले तो कोई आपको, कहते हैं ना कि जिसे आजादी मिल जाती है, ओके, तो उसे फिर वो कैसे भागता दौड़ता है ना, कि जो करना है जल्दी जल्दी करो, जो करना है जल्दी जल्दी यहाँ पर करो। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी लग रही है। एंड यहाँ पर इनडिसीजन, आपकी उन्नति और प्रगति के जो दरवाजे खोले जा रहे हैं, आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने फंसा तो रखा था, आपको स्टक कर रखा था। आपको जो आपकी उन्नति जहां से शुरू होती, प्रगति, जैसे आपको वहां ध्यान ही नहीं देते थे, देने ही नहीं देते थे, या फोकस ही नहीं करने देते थे। लेकिन अब आप बैलेंस हो, शिव शक्ति ने आपको बैलेंस यहाँ पर करा है। और आप जैसे अब आपका जो ध्यान है अपनी उन्नति प्रगति की तरफ यहाँ पर रहेगा। अब आपको किसी भी चीज में फंसोगे नहीं। यहाँ पर मेन होल्डिंग अ क्वीन, यहाँ पर आपकी उन्नति और प्रगति, जैसे आप जो भी चाहते हो खुद को लेकर, वो सब कुछ आप यहाँ पर लेकर बैठोगे। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पास प्रगति, जैसे उन्नति तो होगी यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले तो चीजें एक अलग ही वे में यहाँ पर निकलेंगी, ठीक है, अलग ही वे में। जैसे पहले चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको आपकी हर चीज देखने के लिए मिलेगी। व्यवस्थित तरीके, प्रॉपर, जैसे प्रॉपर तरीके से क्या काम होता है, कैसे कोई चीज कैसे कंप्लीट यहाँ पर करते हैं। जैसे किसी चीज के बारे में प्रॉपर आप काम भी नहीं कर पा रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, फोकस, ये खुद के ऊपर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर रहे हो। ओके, मैनेज यहाँ पर कर रहे हो और अपने ऊपर हार्डवर्क कर रहे हो, अपने ऊपर मेहनत यहाँ पर कर रहे हो। पहले आप चीजें बहुत बिखरी हुई थी, जैसे कहते हैं ना कि हम बोलते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जैसे चीजें
कहते हैं ना कि लाइफ को जीना तो जिस तरीके से चाहिए लेकिन जी कहीं और रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपको लाइफ कैसे जी जाती है, लाइफ का आनंद कैसे लिया जाता है, कैसे अपने आप को रखा जाता है, ये बहुत चीजें आपकी खुल खुल कर सामने आएंगी। गॉडेस ऑफ द मून, ये सेकंड 2 टाइम कार्ड आया है आपके लिए। तो यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून, तारा माँ की तो कृपा आपके ऊपर है, शिव शक्ति की तो कृपा है आपके ऊपर, और वही आपके दरवाजे खोल रही है आपकी उन्नति की, प्रगति के। कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना ज्यादा मुझे ऐसा आप अपने आप को बहुत ज्यादा संवारोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे। ओके, प्रॉपर, जैसे कंप्लीट हर काम को कैसे किया जाता है। पहले पास्ट में शायद आप आधी अधूरे काम, आधा अधूरा सोचना, किसी चीज को कंप्लीट नहीं कर पाना, ये सारी ऊर्जा में आप रहे हो। लेकिन यहाँ पर अब आपको बहुत कोई बड़ी विक्ट्री, सक्सेस, सफलता मिल रही है। ओके, यहाँ पर जो मैंने बोला पानी, वाटर साइन, ओ मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी आपकी उन्नति और प्रगति के दरवाजे खोले जा रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड यहाँ पर करता है। ओके, कि आपकी जो सुंदरता है, आपकी जो इनर ब्यूटी है, वो भी निखर कर यहाँ पर बाहर आ रही है। आपकी ब्यूटी, जैसे आप अभी तक अपने आप पर, जैसे कहते हैं ना कि बाहरी रूप से भी अपने आप को पूर्ण रखना, जैसे पूरा तरीके से मेंटेन यहाँ पर रखना, वो भी फोकस कर रहे हो। और अपने अंदर, अपने खुद को अंदर से भी खुश रखना, अपने आप को अंदर से हील रखना, अपने आप को अंदर से भी सुंदर रखना, ये भी उस चीज पर भी आप फोकस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से आपकी उन्नति और प्रगति के रास्ते खुल रहे हैं। ओके, कि आप पहले शायद अपने अंदर और बाहर, क्योंकि सन एंड मून की ऊर्जा आई है यहाँ पर, तो अंदर एंड बाहर, तो ये बैलेंस हो रहा है। तो अब आप अंदर से भी खूबसूरत और बाहर से भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हो, और ये आपकी उन्नति प्रगति में 4 चांद लगा रहे हैं, आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। ओके, ब्लॉसिंग अबंडेंस, आपकी उन्नति प्रगति के रास्ते खोले जा रहे हैं। ओके, ब्लॉसिंग अबंडेंस, अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, नए नए द्वार यहाँ पर खोले जा रहे हैं। एंड यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है आपके लिए, आपकी पावर, आप अपनी पावर में आ रहे हो। ठीक है, आप अपनी पावर में यहाँ पर आ रहे हो, आप शक्तिमान बन रहे हो, आपकी शक्ति आपको मिल रही है, आपकी शक्ति आपको मिल रही है, और यहीं से आपके प्रगति और उन्नति के द्वार यहाँ पर खुल रहे हैं कि जब तक आप नहीं खोलोगे तो कोई नहीं खोलेगा। और अब आप इस लायक बन चुके हो कि आप खुद अपनी उन्नति और प्रगति के दरवाजे खुद खोलो। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी में दिख रही हो ना कि हर चीज जैसे हर चीज को मैं जीत सकता हूँ, खुद को चीजों को कैसे नजदीक लेके जाया जा सकता है। ओके, खुद को जैसे प्रूफ करना, खुद को हासिल करना, खुद के लिए एक्शन लेना, ये आप कहीं ना कहीं सीख चुके हो। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।